दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग में मैथ की महत्वपूर्ण क्लास चल रही है और आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले संख्याओं की विभाज्यता वाले महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्ट्स के विद्यार्थी उन प्रश्नों को करते हुए घबराते हैं, तो ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए। मैं शानदार शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना बता रहा हूँ। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, 1 से 300 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है पर 5 से नहीं है। यदि आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले संख्या कितनी है, 300। अब 4 से विभाज्य है तो 300 भाजक 4 कितनी संख्या है आ जाएगी। तो ये आ गया 75। कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है, 75 आ गई। अब 4 से है लेकिन 5 से नहीं है, तो आपको क्या करना है, 4 और 5 का क्या करेंगे, अपन एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 5 कीजिए, कितने हो गए 20। अब आ गया 20। अब इस 20 को भी जो कुल संख्या है यहां से भाग दे देंगे। तो 300 में 20 का भाग दीजिए, 15 दूना 30, कितने आ गई, वो संख्या आ गई 15 जो 5 से विभाज्य नहीं है। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, कुल अपने पास संख्या आई थी 75, 75 में से ये 15 माइनस कर देना, जो संख्या आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना शॉर्ट है, तो ऑप्शन में देखिए सी 60, ये आपका प्रश्न राइट हो गया। एक प्रश्न और देखिए, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कीजिए। चलो चलते हैं। प्रश्न है, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है पर 5 से नहीं है। पहले प्रश्न में 300 संख्या थी, अब 100 संख्या है। तो आपको क्या करना, मैंने कहा है संख्या कुल कितनी है 100। ध्यान रखना है, प्रश्न को अच्छी तरह से देख रहे हैं। 4 से विभाज्य संख्या निकालेंगे तो 100 भाजक 4 कितने हो जाएंगे 25। समझ में आ गया। अब 4 और 5 का अपन एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 20। 20 आ गया। अब इसको भी 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएंगे 20 पंजे 100, 5 आ गई। तो अपने पास जो पहली संख्या आई थी जो 4 से विभाज्य है वो आई थी अपने पास 25, और जो 4 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं, वो संख्या कितनी थी 5। तो 5 इसको माइनस कर देंगे, तो जो संख्या आएगी 20। ये 20 संख्या वो संख्या होगी 1 से 100 तक की जो 4 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन कहाँ है 20, ये रहा बी। तो आपका ये प्रश्न करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से देखिए और समझिए, बहुत आसान है विभाज्यता वाले प्रश्न। एक प्रश्न और देखिए, 1 से 150 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है पर 5 से नहीं। मैंने कहा था आपको कुल संख्या कितनी है 150, ध्यान में रखना है। अब 3 से विभाज्य अपन को निकालना है, तो 150 कितने हो जाएंगे, वो आ जाएगी 50 संख्या। 50 संख्या आ गई जो 3 से विभाज्य है। अब अपन को 5 से नहीं है वो निकालना है, तो एलसीएम कर देंगे अपन, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, कितने हो गए 15। अब कुल संख्या कितनी है 150, 150 में 15 का भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा 10। ये संख्या आ गई 10 जो 5 से विभाज्य नहीं है, 3 से है। अब आपको क्या करना है, आंसर निकालने के लिए जो 50 है उसमें से -10 कर देंगे, संख्या आ जाएगी वो आपका आंसर होगी, और वो संख्या होगी 5 से नहीं है। समझ में आ गया। ऑप्शन में देखिए 40 कहाँ है, बी, ये हो गया आपका करेक्ट। दोस्तों, इसी प्रकार से हिंदी, जीके और करंट अफेयर्स और रीजनिंग मैथ के लिए यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चलो एक प्रश्न और देखते हैं। 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है पर 6 से नहीं है। तो मैंने कहा था संख्या कितनी है 200, ध्यान रखना है। अब 5 से विभाज्य निकालना है, तो क्या करना है 200 भाजक 5 कितनी आ जाएगी सर, वो संख्या आ गई 40। 40 आ गई। अब आपको 5 और 6 का एलसीएम लघुत्तम समापति निकाल देना है,
तो 5 × 6 कितने हो गए? 30। 5 छंग 30 हो गए। अब वो के वो चीज कीजिए, आप 200 में से 30 का भाग दीजिए, क्या आएगा? अगर आप इसको करेंगे 6 × 18 और वापिस 2 बच गए, 6 × 18 6.6। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, आपको दशमलव वाली संख्या छोड़ देनी है, जो मुख्य संख्या है वो आपको लेनी है। तो अब आंसर के लिए आप क्या करेंगे, जो 5 से विभाज्य संख्या आई है 40 - 6 कर देंगे, तो संख्या कौन सी हो जाएगी? 34। और वही आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलो 34 का है, ये रहा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ गया? एक प्रश्न और देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है पर 4 से नहीं? मैंने कहा कुल संख्या पहला लिखनी है, कितनी है? 500। अब 7 से विभाज्य निकालनी है, तो 500 भाजक 60 कितने हो जाएंगे? 71। कितने हो जाएगी? 71 आ जाएंगे। आप निकाल के देख लीजिए। फिर अपन को क्या करना है, दोनों संख्या का एलसीएम कर देना है। क्या आ जाएगा? 7 × 4 = 28 और 500 में 28 का भाग दे देंगे, तो आपके पास कौन सी संख्या आ जाएगी? तो लगभग संख्या आएगी, वो आएगी 17.85। ठीक है। अब आपको क्या करना, मैंने कहा दशमलव वाली संख्या आपको छोड़ देनी है। अब जो मेन संख्या आई है अपने को 7 से विभाज्य, वो आई है 71 - 17, कितने आ जाएंगे? तो आपका आंसर आ जाएगा 54। कितने आ गए? 54। ऑप्शन में देखिए 54, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज अपन ने संख्या की विभाज्यता वाले प्रश्नों को शानदार शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल आसानी से सरल कैसे करते हैं उनको सिखाया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक लाइक कमेंट करना ना भूलिए। ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।